इस शो के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी रियल है और विमेन सेंट्रिक है। पुष्पा जी का कैरेक्टर है, वो कैसे सबको संभालती है, वो कैसी माँ है, वो कैसे सच के लिए लड़ती है। मेरे दो जिगरी है, एक तो राशि और दूसरा चिराग। आई थिंक इन अभी हम लोग बेस्टीज़ हो चुके हैं, हम बहुत साथ में हैंग आउट करने लगे हैं। ये जो दो है ना, वो कहते हैं कि मेरे नाक इतनी फूलती रहती है सीन के बीच में, तो वो कहते हैं कि वो नाक एनाकोंडा के बराबर है जो यहाँ पर एसी के लिए हवा देता है। हाय एवरीवन, दिस इज रसिका ढोबले एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बजूका में। थैंक यू। जी, क्या कहना चाहेंगे? पुष्पा इम्पॉसिबल को 4 साल पूरे हो चुके हो, तो आप किस तरह से अपनी जर्नी देखते हैं इन 4 सालों में? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। 4 साल हो गए इन्हें और आई होप कि वो ऐसी और 10 साल भी हो जाए, यू नेवर नो। बट मुझे यहाँ आकर कुछ ही टाइम हुआ है और इन कुछ टाइम में ही मैं इतना कुछ सीख रही हूँ सब एक्टर्स से। पुष्पा, बापोद्रा अंकल, एवरीबडी, सब इतने उम्दा कलाकार है, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप यहाँ पर आके काम कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे कैरेक्टर्स जी रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। मैम, कोई भी शो आते हैं साल भर 6 महीने में बंद हो जाते हैं। हाँ। पुष्पा इम्पॉसिबल की ऐसी क्या खास बात है जो अब तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा? आई थिंक इस शो के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी रियल है और विमेन सेंट्रिक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पुष्पा जी का कैरेक्टर है, वो कैसे सबको संभालती है, वो कैसी माँ है, वो कैसे सच के लिए लड़ती है। तो यहाँ आप देखोगे कि वो डेली ड्रामा नहीं है, जो सास बहू सीरियल जो होता है ना, वो ड्रामा वो नहीं है। यहाँ पर रियल मुद्दे हैं, लोगों को सीखने मिलता है, सोशल मैसेज है। सो विच इज़ वाई दिस एंटायर शो इज़ रनिंग फॉर सो लॉन्ग। जी, घर से ज़्यादा लोग सेट पे अपनी लाइफ जीते हैं, तो आप बताना चाहोगे ऑफ कैमरा, ऑफ स्क्रीन सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बन चुकी है? मेरे दो जिगरी है, एक तो राशि और दूसरा चिराग। आई थिंक इन अभी हम लोग बेस्टीज़ हो चुके हैं, हम बहुत साथ में हैंग आउट करने लगे हैं। हम अभी इतने कंफर्टेबल हो गए कि एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। सो वी आर सो कंफर्टेबल राइट नाउ कि अभी इनके वजह से सीन्स करने में और मज़ा आता है। जी, कोई प्रैंक मूवमेंट बताना चाहोगे? अभी तो कोई ऐसा प्रैंक नहीं हुआ है, बट ये लोग ने मुझे बहुत रुलाया है। ये जो दो है ना, वो कहते हैं कि मेरे नाक इतनी फूलती रहती है सीन के बीच में, तो वो कहते हैं कि वो नाक एनाकोंडा के बराबर है जो यहाँ पर एसी के लिए हवा देता है। तो ये लोग बहुत चिढ़ाते हैं मेरे नाक को लेकर। तो वो उसके पीछे चिराग है जो वहाँ पर खड़ा है, वो हंस रहा है। सो ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं मेरी। लास्टली ऑडियंस को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे जो आपको काफ़ी प्यार दे रहे हैं, आपके शो को काफ़ी प्यार दे रहे हैं? स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि मेरा कैरेक्टर कैसा होगा, क्या होगा, बट धीरे धीरे करके लोगों को मनवा पसंद आ रही है। कुछ लोग थोड़ा भावुक हो जाते हैं, कहते कि नहीं यार, मनवा को क्यों लाया, ये वो ऐसा, जो कि मेरे लिए एक फिर भी मेरे लिए अच्छी बात है। बिकॉज आई फील कि अगर आपको वो कैरेक्टर नहीं पसंद आ रही, इसका मतलब ये है कि मैं मेरा अच्छा काम कर रही हूँ, विच इज़ वाई आपको वो कैरेक्टर पसंद नहीं आ रही है। बट धीरे धीरे मैं जैसे लोगों के मन में उतरी हूँ, जैसा मेरा नाम है मनवा, तो मुझे उन सब के लिए थैंक यू कहना है। बिकॉज एवरीबडी इज़ लविंग माई कैरेक्टर एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट।